नमस्ते। जब भी हम आईवीएफ ट्रीटमेंट करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ जाए, पर अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी ऐसा होता है कि आईवीएफ में सक्सेस नहीं मिलता है। तो ऐसे कौन से 5 कॉमन रीज़न्स हैं कि जिसके कारण आईवीएफ अनसक्सेसफुल होता है, वो आज हम देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर पार्थ बावेशी, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। आप वीडियो पूरा देखना, लास्ट में एक बोनस टिप भी है। सबसे पहला कारण है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण अच्छी क्वालिटी के ना होना। आईवीएफ ट्रीटमेंट में हम अच्छे भ्रूण बनाते हैं, यही आईवीएफ ट्रीटमेंट का गोल है। पर कई बार एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के ना बने, ऐसा हो सकता है। अच्छे एम्ब्रियो ना होने का कई रीज़न है। फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, स्त्री बीज की क्वालिटी पुरुष बीज की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, या एम्ब्रियो कल्चर में कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो एम्ब्रियो पुअर क्वालिटी के हो सकते हैं। कई बार माइक्रोस्कोप में देख के ही पता चल जाता है कि एम्ब्रियो पुअर क्वालिटी के हैं, और कई बार हमें देख के नहीं पता चलता है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम एम्ब्रियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल, मतलब कि बीज बनाने की जो इंजेक्शंस है वो अलग तरह से, अलग प्रकार से, अलग तरह के इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेसेस है उसमें हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि जिससे जो एम्ब्रियो है उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो सकता है। ये टेक्निक्स जैसे कि पिक्सी, इमसी, स्पिंडल व्यू इक्सी है जो आपको अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो मिलने में हेल्प कर सकती है। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होना। जैसे भ्रूण तो अच्छे बन गए, बट फिर भी वो इम्प्लांट तो बच्चेदानी में ही होने वाले हैं। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में हम थोड़ा बहुत बच्चेदानी इम्प्रूवमेंट के लिए मेडिसिन्स देते हैं, पर प्राइमरी गोल उसका भ्रूण बनाने का होता है। तो अगर बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है तो उसे शायद हमें पहले से डायग्नोस करके सॉल्व करना चाहिए। और अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि जो सॉल्व करने के बावजूद भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होती है, तो वो आईवीएफ का सक्सेस रेशियो कम कर सकती है। कॉमन प्रॉब्लम्स में पॉलिप होना, मतलब कि मसा होना, या फिर बच्चेदानी का लाइनिंग, गादी या झिल्ली पतली होना, या फिर फाइब्रॉइड एडिनोमा जैसी गठान होना, ये सब होने से आईवीएफ में हमें सक्सेस रेशियो कम मिल सकता है। इसमें से कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जो सर्जिकली, मेडिकली या दूसरी थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, या उसका इफ़ेक्ट कम आए ऐसा हम कर सकते हैं। तीसरा कॉमन रीज़न है कि आईवीएफ साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस होना, सब ऑप्टिमल मतलब बेस्ट प्रिपरेशन नहीं होना, उसके कारण भी आईवीएफ सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हो सकती है, जैसे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, या फिर कोई मेडिकल इलनेस है, हीमोग्लोबिन कम होना, शुगर होना, उसको हमें आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए। दूसरा कि बीज बनने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि एसिंक्रोनी, मतलब कि एक बीज बड़ा हो जाए, बाकी के बीज छोटे रह जाए, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि अर्ली प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज हो जाना, ये सब के कारण भी एग क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कभी ये होता है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इलनेस आती है, जैसे फीवर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब भी हमें ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो कॉमन ये मानते हैं कि आईवीएफ में रेस्ट करना चाहिए, बट आईवीएफ में रेस्ट करने से बेनिफिट नहीं है, बट अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर कोई इलनेस आती है, कोई बीमारी आती है, तो वो आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को डेफिनेटली कम कर सकती है। चौथा कॉमन रीज़न है कि आईवीएफ को कस्टमाइज़ नहीं करना। आईवीएफ ऐसी ट्रीटमेंट है कि जो आपके बॉडी के हिसाब से, आपके रिपोर्ट से हिसाब से कस्टमाइज्ड होना चाहिए। तो जब आईवीएफ सेम वे कॉपी पेस्ट सब में किया जाता है, तो आईवीएफ के रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आईवीएफ में बहुत सारे कस्टमाइजेशन पॉसिबल है कि आईवीएफ के लिए आपको प्रोटोकॉल कौन सा करना है, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, या ड्यूअल स्टिमुलेशन करना है, बीज बनने के इंजेक्शंस कौन से यूज़ करने हैं, उसमें भी हम बेस्ड ऑन रिपोर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बीज लेते हैं तो निषेचन के लिए क्या करना है, कन्वेंशनल आईवीएफ करना है, इक्सी करना है, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है,
उसी के साथ साथ जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है या फ्रीज़ करके एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना है। हालांकि अभी ये हम देख रहे हैं कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में रिज़ल्ट दोनों में अच्छे मिल रहे हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है और एम्ब्रियो का क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से फ्रेश या फ्रोज़न ट्रांसफ़र हम डिसाइड कर सकते हैं। जब रिस्पॉन्स ज़्यादा है, रिस्क है हाइपर स्टिमुलेशन का और इसी सिचुएशन में प्रेगनेंसी रहने का चांस भी कम होता है, तो हम एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ या उसके बाद में यूज़ करते हैं। और जब सब सही है, एग नंबर कम है, तो फ्रेश ट्रांसफ़र ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कई बार एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत पुअर है तो उसमें एम्ब्रियो को एडिशनल स्ट्रेस ऑफ फ्रीजिंग देना या नहीं देना, वो आपके डॉक्टर या एम्ब्रियोलॉजिस्ट को चूज़ करके करे तो वो बेटर रहता है। 5वां सबसे कॉमन रीज़न है आईवीएफ फेलियर का गलत क्लिनिक की पसंदगी। क्योंकि अगर आप सही क्लिनिक पे सही ट्रीटमेंट कराते हैं तो प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी अच्छे हैं। बट आईवीएफ एक जतन की प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा केयर चाहिए होता है। तो एक डेडिकेटेड टीम जो आईवीएफ के लिए ही काम करती है वो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है, ना कि कोई मैटरनिटी होम जो साइड में आईवीएफ का भी काम करता है। तो आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो फुल टाइम आईवीएफ के ऊपर फोकस्ड है, उनसे आप ट्रीटमेंट कराइए तो आईवीएफ में रिज़ल्ट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और लास्ट बोनस टिप है कि आप पीजीटी के लिए जा सकते हैं। पीजीटी मतलब कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग में हम भ्रूण का जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और जानते हैं कि कौन से भ्रूण में जेनेटिक को एबनॉर्मलिटी है या नहीं। तो ये पर्टिकुलरली जब एज ज़्यादा है या रिपीटेड आईवीएफ फेल होता है तो ये टेक्निक आप अवश्य चूज़ कर सकते हैं कि जिससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भ्रूण में क्या प्रॉब्लम है और फर्दर ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो इससे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।